नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का योगा सेशन शुरू करते हैं। पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे जैसे कल हमने किया है। एंकल रोटेशन करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। पैर को थोड़ा आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा स्ट्रेच करें। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप लेके पैरों को टैप करें। पैर को थोड़ा नी फोल्ड करें राइट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ले जाएं और लेफ्ट डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले जाएं। राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट देन लेफ्ट, राइट देन लेफ्ट। ओके, पैर को फोल्ड करके पंजे को हाथ से पकड़िए और वी विल डू बटरफ्लाई आसन। तितली आसन करिए, बैक स्ट्रेट, योर लेग्स शुड बी एज क्लोज एज टू योर बॉडी। पैर को थोड़ा सा आगे रखिए इसी पोस्चर में, आगे की तरफ झुकने की, आगे की तरफ बेंड होने का ट्राई करिए और सामने देखिए जितना आप जा सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ झुकना है। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। एक बार दोबारा करेंगे। एक्सहेल करिए, कंप्लीट एक्सहेल एंड बेंड। लुक स्ट्रेट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। Now inhale and come back to normal position. सुखासन में आ जाएं और अब हम करेंगे शोल्डर की मूवमेंट। दोनों हाथ को शोल्डर पे रखिए, ठीक है, और रोटेशन करिए। पहले एक डायरेक्शन में करिए और फिर अपोजिट डायरेक्शन। ओके, रिलैक्स करके अब नेक की मूवमेंट करते हैं। पहले नेक को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लो आप। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन।
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. ओके, इनहेल करके सेंटर पोजीशन पे आए और नेक को पूरा रोटेशन करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्लोली पूरे स्ट्रेच को फील करते हुए पहले एक डायरेक्शन में करिए 5 बार, इन अपोजिट डायरेक्शन में 5 टाइम्स। ओके, और थोड़ा सा आप हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, रिस्ट को रोटेशन दे दीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू विल रिलैक्स योर हैंड ऑल्सो। दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के आप थोड़ा सा स्ट्रेच दे सकते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, दोनों तरफ से। ठीक है, हाथ को इस तरह से करके आप, जैसे हम गरुड़ आसन में प्रैक्टिस करते हैं, तो सेम वैसे ही आप हाथ को स्ट्रेच करने के लिए आप हाथ को ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए, 2-3 बार ट्राई करिए ऐसे करने का। पूरे शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, अभी एक पैर को सीधा, एक पैर को स्ट्रेट करिए और दूसरे पैर को थाई पे लगा के थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे नीचे वार्म अप के लिए। इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए जितना आगे जा सकते हैं बैक स्ट्रेट रख के आप जाइए। ओके, वहीं पे होल्ड करें, बैक स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ देखें। ओके, इनहेल करते हुए वापस दूसरे पैर से करिए, दूसरा पैर स्ट्रेट और पहला पैर जो आपने स्ट्रेट रखा था उसको बेंड कर लें। इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल एंड डाउन। ठीक है, जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हो आप जाओ। होल्ड करो आप मैक्सिमम पोजीशन पे, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील हो और कंफर्टेबल पोजीशन हो तो वहाँ पे आप होल्ड करें। बैक स्ट्रेट रखने का ट्राई करें, सामने देखें। ओके, इनहेल एंड कम बैक। नाउ आप क्या करना है कि आपने एक पैर सीधा रखा हुआ है, दूसरा पैर आप, जैसे आप किसी को, छोटे बेबी को होल्ड करते हैं, ऐसे आप अपने पैर को होल्ड करिए। ठीक है, पैर को होल्ड करिए अपने चेस्ट के पास, जितना रख सकते हो थोड़ा सा उसको स्विंग करिए। ठीक है,
इसको स्विंग करिए, या आपके पूरे थाई मसल को स्ट्रेच करेगी और इट विल मेक यू फील गुड। ओके, जैसा आपने राइट लेग के साथ किया, सेम वैसा ही लेफ्ट लेग के साथ करिए। जैसे आप बेबी को होल्ड करते हो, अपने पैर को होल्ड करिए और इसको अपने चेस्ट के जितना पास रख सकते हैं लेके जाइए और स्विंग करिए। रिलैक्स करिए। तो अभी आपकी पैर की स्ट्रेचिंग और अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे गोमुख आसन और अर्ध मत्स्य आसन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो गोमुख आसन के लिए आप सुखासन में बैठे हुए हैं, तो आप अपने पहले बाएं पैर को राइट हिप के जस्ट बगल में रखिए और जो दाहिना पैर है वो बाएं पैर के ऊपर से जाएगा। अब इसमें आप हमें इस आसन में आना है, इसको वीरासन भी बोलते हैं, तो आप इस आसन में आ सकते हैं। ठीक है, इस आसन में आने के बाद अब जो कंफर्टेबल है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए कि आपका जो नी है और जो आपका ऊपर वाले लेग का नी है और जो नीचे वाले लेग का नी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप इसको करने का ट्राई करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जितना जा सकते हो, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इस आसन में आने की, तो वो आप प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि आपका अभी इस समय क्या है कि राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर है, लेफ्ट लेग आपका राइट हिप के पास में रखा है, तो आपको ऐसे ही हाथ की पोजीशन, राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड भी ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और पीछे इंटरलॉक होगा, राइट हैंड ऊपर से गया पीछे की तरफ और लेफ्ट हैंड नीचे से गया। ठीक है, आपको होल्ड करना है। ठीक है, दोनों इंटरलॉक करना है। अगर आप कर सकते हो तो ये आपका गोमुख आसन है। फेस पे स्माइल रखते हुए इस आसन को होल्ड करिए। ठीक है, जितनी देर तक आप कंफर्टेबल पोजीशन में कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए। ठीक है, सेम प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से करना है। अब इसमें हाथ की जो पीछे पोजीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, जो राइट लेग ऊपर से गया हुआ है वो राइट हैंड जो ऊपर से गया हुआ है वो लेफ्ट हैंड को नीचे से ऐसे होल्ड करेगा। तो पीछे की साइड में आपको ऐसे करना है। अगर आप कर सकते हैं, दोनों को आपस में इंटरलॉक करिए और एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच करिए। ठीक है, तो ये गोमुख आसन की प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही आपको दूसरे तरफ से भी करना है। तो अभी आपका क्या है कि दाहिना पैर ऊपर की तरफ है। अभी आप क्या करेंगे, सेम प्रैक्टिस को दूसरी तरफ। तो आपका दाहिना पैर नीचे लेफ्ट हिप के पास रहेगा। ठीक है, बायां पैर ऊपर से आएगा। ओके, अब इसमें वही जैसा मैंने पहले बताया आपको कि योर नी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन इफ पॉसिबल, तो आप उसको ट्राई करिए अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, बायां पैर ऊपर है तो आपका बायां हाथ ऊपर से पीछे की तरफ जाएगा और दाहिना पैर नीचे है तो दाहिना हाथ नीचे से जाएगा और दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए, स्ट्रेच करिए। और जितनी देर तक कंफर्टेबल है होल्ड करिए। ओके, रिलैक्स करिए धीरे से। तो ये आपकी गोमुख आसन की प्रैक्टिस थी। अब हम नेक्स्ट आसन की जो प्रैक्टिस करेंगे
वो होगा अर्ध मत्स्य आसन। तो अर्ध मत्स्य आसन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले गोमुख आसन के लिए लेफ्ट लेग को हिप के पास ले गए, तो लेफ्ट लेग को हिप के पास ले जाइए, ठीक है। राइट लेग को लेफ्ट नी के जस्ट बगल में रखना है, ऐसे रखना है कि आपकी जो बॉडी का लाइन हो वो लगभग स्ट्रेट हो जाए इसके, ठीक है, बॉडी की लाइन के स्ट्रेट हो जाए। तो राइट लेग आपका लेफ्ट नी के जस्ट बगल में प्लेस कर दिया, ठीक है, और लेफ्ट लेग हिप के बगल में, जैसा कि हमने वज्रासन में प्रैक्टिस किया था, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर राइट लेग आपका नी के बगल में है तो आपका लेफ्ट हैंड राइट लेग के पीछे से जाएगा, ठीक है, और इसको आप जितना होल्ड कंफर्टेबली जितना जहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं पकड़िए। दूसरा हाथ पीछे की तरफ फ्री रहेगा और आपको पीछे की तरफ देखना, ठीक है। तो इसमें ये अर्ध मत्स्य आसन, इसमें पूरा का पूरा ट्विस्ट स्टमक एरिया में मिलता है। आपको फिर से करना है, फिर से ट्राई करिए। आपने अपना राइट लेग लेफ्ट नी के बगल में रखा, लेफ्ट लेग के हील को हिप के पास प्लेस किया, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड को उठा के नी के ऊपर से, लेफ्ट नी के ऊपर से ही राइट लेग को पकड़ने की कोशिश की। दूसरा हाथ पीछे की तरफ होगा और आपको थोड़ा सा फोर्स करके अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। एक्सेल कर लेना है पूरा, ठीक है, उसके बाद करना है और होल्डिंग है, इनहेल और एक्सेल करते रहना है। और इनहेल करते हुए वापस आ जाए। ओके, अब दोबारा इसी आसन की प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करेंगे। तो राइट लेग हिप के पास, लेफ्ट लेग राइट नी के बगल में प्लेस करना है, ठीक है। और आपका अगर लेफ्ट लेग जो है वो राइट नी के बगल में प्लेस है तो आपको राइट हैंड से लेफ्ट नी के साइड से करके लेफ्ट लेग को पकड़ना है और राइट हैंड पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने गोमुख आसन और अर्ध मत्स्य आसन की प्रैक्टिस की। अब इसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके एक तो स्टमक एरिया को ट्विस्ट करता है और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट को भी अच्छा करता है, ठीक है। अभी इस आसन की प्रैक्टिस के बाद हम, जैसे हमने कल किया था फ्रॉग पोज मंडूक आसन, तो वज्रासन में आ जाएंगे और हम फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रॉग पोज के लिए दोनों नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस जितना आप ले सकते हो, स्ट्रेच अप, एक्सेल एंड डाउन। पूरा नीचे जाना है आपको, चेस्ट ग्राउंड करना है। यहाँ पे होल्ड करना है, इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे।
करिए फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस। और मार्जरी आसन में आके आप कुछ आसन की प्रैक्टिस मार्जरी आसन में करते हैं। ठीक है, तो मार्जरी आसन में आने के लिए आपके दोनों हाथ के बीच में शोल्डर लाइन का गैप, दोनों पैर के बीच में वेस्ट लाइन का गैप। ओके, आप मार्जरी आसन में आ जाइए। अब इसमें पहला जो आप आसन की प्रैक्टिस है वो कैट एंड काऊ पोज है। तो आपको इनहेल करते हुए बैक आर्क करनी है नीचे की तरफ और नेक को ऊपर करना है। इनहेल एंड वी हैव टू बी एट दिस पोजीशन। एक्सेल, बैक आर्क करनी है ऊपर की तरफ और नीचे देखना है, नेक शुड बी डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, इसी पोजीशन में रहेंगे। इसी पोजीशन में हम अल्टरनेट हैंड और लेग को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया आगे की तरफ शोल्डर लाइन में, तो आपको पीछे वाला राइट लेग लिफ्ट करना है वेस्ट लाइन में। ना ज़्यादा ऊपर करना है ना नीचे करना है, आपको एकदम एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, आगे और पीछे। इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्डिंग में इनहेल और एक्सेल करते रहेंगे। ठीक है, एक्सेल करते हुए डाउन, दोबारा इनहेल करते हुए अप करेंगे, राइट हैंड अप एंड लेफ्ट लेग अप। होल्ड करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम अपने अल्टरनेट हाथ से पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने राइट लेग अप किया तो आप इसको लेफ्ट हैंड से पकड़िए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच जितना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे तरफ से लेफ्ट लेग लिफ्ट किया, राइट हैंड से पकड़िए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच। ओके, अगेन राइट लेग अप, लेफ्ट हैंड से होल्ड करिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच। ओके, फिर से दूसरी तरफ लेफ्ट लेग अप, राइट हैंड से पकड़िए और स्ट्रेच। ओके, रिलैक्स। अगेन आप लेफ्ट लेग अप करिए जितना कर सकते हो और राइट की तरफ जितना आप आ सकते हो आइए।
ठीक है, फिर से वापस जाए, राइट लेग अप, और जितना लेफ्ट की साइड जा सकते हो जाइए, इसी पोजीशन में रहते हुए वापस आ जाए। फिर से लेफ्ट लेग अप, जितना राइट की तरफ जा सकते हो जाइए, वापस आ जाए। अगेन राइट लेग अप, जितना आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हो इसी पोजीशन में रह के। जब आप जिस तरफ भी आप जाओगे उस हाथ पे आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। रिलैक्स एंड कम डाउन। नाउ वज्रासन में थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सॉरी शशांक आसन में। इनहेल करते हुए आप वापस आ जाइए। ओके, आज के सेशन में इतनी प्रैक्टिस करेंगे। आशा करते हैं अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी तो आपको बॉडी में एक अच्छा सा फीलिंग होगा, एक अच्छा फील आएगा। ओके, नाउ क्लोज योर आइज। Deep inhale and exhale. Inhale, exhale slowly. Deep inhale, exhale slowly. Deep inhale, exhale slowly. Do this for 2 more time. Okay. Now practice अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट हैंड को इस मुद्रा में लेकर आए। ठीक है, तो राइट नोस्ट्रिल के लिए थंब का इस्तेमाल और लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल। ठीक है, ओके। इनहेल करना है, लेफ्ट से इनहेल, right exhale, right inhale, left exhale. It will complete 1 cycle. So we will do this for at least 10 cycles. Okay, so inhalation should be very slow, exhalation should be very slow, so like that. It should not be forceful exhalation and inhalation and exhalation. Okay, so start.
Okay, after completing 10 cycles, feel the vibration present around yourself, and now we pray for peace. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyit Dukh Bhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Join your hands, rub softly. Gently press it on your eyes, face, ear, neck, shoulder, chest, stomach, back, thighs, knee, calf, ankle, heel, entire leg. Okay, now open your eyes slowly. नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।